एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसान आंदोलन के दौरान अब आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा भी बढ़ती जा रही है, जहां 26 जनवरी को कुछ अराजक तत्वों ने अराजकता का परिचय देते हुए दिल्ली पुलिस पर हमला किया और लाल किले पर जो तिरंगा झंडा है उसको उतारकर दूसरे झंडों को फहराया है। तो वहीं 29 जनवरी को अलीपुर इलाके में सिंगू बॉर्डर पर अलीपुर के ही एसएचओ पर तलवार से वार भी किया गया है। हमारे साथ इस समय खुद एसएचओ साहब मौजूद हैं, प्रदीप कुमार पालीवाल जी, जो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर ही निकले हैं। आप देख सकते हैं उनके हाथ पे 50 से ज़्यादा टाके आए हैं और शायद फ्रैक्चर भी हुआ है। बात करते हैं एसएचओ साहब से कि कल जब घटना हुई तो किस कारण से वो वहाँ पहुँचे थे और क्या हालात बने जो उनके ऊपर तलवार से वार किया गया। साथ में उनका पूरा परिवार भी है, वाइफ भी है और 2 बेटे भी हैं। सर, कल कितने बजे की घटना थी और क्या हुआ था? कल 1:30 बजे के आसपास की बात है। कुछ लोकल आसपास के गांव के कुछ लोग आए थे रिक्वेस्ट करने के भी हमारा रास्ता वगैरह आपने काफ़ी समय से जाम किया हुआ है, आपके कारण हमें आना अब असुविधा हो रही है बहुत ज़्यादा और हम परेशान हो रहे हैं। बच्चे हमारे नौकरी में जाने में और किसी काम से जाने में, कोई हमारे रिश्तेदार आने में समस्या हमें हो रही है। और वैसे भी गाँव में जैसे ट्रैफिक इतना ज़्यादा एक ही जगह से सामने का रास्ता रुका हुआ है, जिस गाँव से गुजरता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम वगैरह है, समस्या हो रही है। उससे समाधान के लिए आए थे, पहले भी आते रहे हैं, कल परसों भी आए थे और उनसे रिक्वेस्ट की थी भी हमारी एक बार मुलाकात करा दो। हमने भी कोशिश की थी इनके लाइजन कराने की ताकि दोनों के आपस में बैठ के समाधान हो जाए, मगर किसान संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मना कर दिया था मिलने से, वो लोग चले गए थे। आज फिर इसी काम के लिए आए थे, आज फिर उन्होंने मना किया, उन्होंने नारेबाजी की कि सिंगू बॉर्डर खाली करो, इस तरह से कोई बात चल रही थी। इधर नारेबाजी कर रहे थे, उधर से किसान एग्रेसिव हो गए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। पहले आपस में हॉट आर्गूमेंट्स हुई, फिर किसानों की तरफ से पथराव शुरू हो गया। वो पत्थर जब इधर आए तो इधर से जो लोकल लोग थे उन्होंने वही पत्थर उठा के उन पर फेंकने शुरू कर दिए। स्थिति को कंट्रोल किया गया था, उनको गांव वालों को अलग कर दिया गया था, उनको अलग कर दिया गया था। हम लोग वहाँ मौके पे थे, बड़े अफसर भी सारे मौके पे थे, वो स्थिति कंट्रोल हो गई थी तकरीबन। इन द मीन टाइम कुछ वो जो सिख्स थे उनके हाथ में फरसे, भाले और तलवार वगैरह लेके एकदम काफ़ी संख्या में 20-25 रहे होंगे तकरीबन, जो जिनके पास हथियार थे वो आ गए, जिनमें से एक बाहर आ गया पब्लिक को मारने के लिए, ज़्यादा एग्रेसिव था बहुत ज़्यादा और तलवार को लहराता हुआ पब्लिक की तरफ जा रहा था। मुझे लगा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो पब्लिक को कुछ नुकसान करेगा और जानमाल का नुकसान हो सकता है। तो उसको मैंने रुकने के लिए बोला तो उसने मुझे कहा हट जा वरना मैं मार दूंगा, मगर उसको छोड़ा जाना भी ठीक नहीं था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन में था और झगड़ा फिर काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि काफ़ी गाँव के लोग थे। तो उसको फिर रोका तो उसने मेरे पे वार किए, जिसमें 3 उसने वार किए और वो एक मेरे फोरआर्म पे, एक पाम पे और एक उंगली पे जिसे चोट आई है मुझे। तो सर, ये बताइए कि आपने हाथ अड़ाया जैसे बचाव के लिए, अगर यही तलवार या फंसा जो भी आपके ऊपर जैसे भी वार करा गया, अगर वो आपके किसी वाइटल पार्ट पर लगता तो शायद इंजरी जो है वो फैटल भी हो सकती थी। तो आपने कोई उस चीज़ का मतलब मन में डर नहीं आया कि मेरी जान भी जा सकती? नहीं, वाइटल पार्ट पे ही अटैक था वो, तो मैंने हाथ से उसको रोका है, अटैक तो वाइटल पार्ट पे ही था। फिर भी मैं जब वो बाहर निकले तो उसको पब्लिक ने घेर भी लिया था और मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। हमने जो काबू किया था उसको हमने बचाया, पब्लिक से बचा, जैसे भी हम बचा सके। वो गिरा हुआ था, मुझे भी उसके ऊपर गिरना पड़ा था कि भाई इसको ना मारें, और बचा के हमने उसको गाड़ी में बिठा के आगे भिजवा दिया था। और सर, इसमें एफआईआर तो हो गई और शायद 40 से ज़्यादा लोग भी अभी तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कोई और जानकारी अभी तक आपको अपने स्टाफ से मिल पाई कि कोई इसमें शरारती तत्व तो और इन्वॉल्व नहीं थे, मतलब जिन्होंने भड़काया या माहौल खराब करने की कोई कोशिश? इनमें जो इनके जो किसान संघ समिति के नेता हैं, सतनाम पन्नू हैं और जो सुखवीर सिंह हैं, एक जसबीर है, एक पंडेर हैं और इस तरह के जो नेता हैं उन्होंने भड़काया है इनको। और जिस हिसाब से इनके पास हथियार थे, इसे लगता था पहले से तैयारी थी कुछ ना कुछ इनकी इस तरह करने की। एक और सवाल सर, क्योंकि आप ही का वो थाना एरिया लगता है दिल्ली का पार्ट, तो कई बार आपके किसान नेताओं से भी बात हुई होगी, कई बार आप समझाने की भी कोशिश कर चुके होंगे। तो अब जो इनका लगातार हिंसक होते जा रहे हैं उसको लेकर अब क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों को दिया है? कल नहीं, आला अधिकारियों ने कल उनसे फिर से मीटिंग की है, उनको समझाया अभी इस तरह की आपकी हरकतें ठीक नहीं है और वो सीनियर लेवल पे उनसे बातचीत जो भी है की है, मेरे पीछे से हुई है, वो आप उनसे पूछ लीजिए। यहाँ पे जो है पालीवाल साहब की वाइफ भी हैं, उनसे भी बात करें। मैम, जैसे एसएचओ साहब का ही एरिया लगता है, कई बार ऐसा भी हुआ होगा इन 2 महीने में कि घर पे भी नहीं आना हुआ होगा। कल की जो घटना हुई है उसको बाद अब आपके मन में कितनी चिंता है
क्योंकि वापसी जब भी ज्वाइन करते हैं और अगर उस समय तक धरना जारी रहेगा तो आपके मन में जो आशंका है, जो डर है, वो किस तरीके से रहेगा? देखिए, डर तो पूरा ही बना हुआ है। 2 महीने से भी ये है कि घर तो उनका आना ही नहीं हुआ था। 21 नवंबर को वो गए थे, उसके बाद वो घर नहीं आए थे। और जब ये घटना घटी तो हम लोगों को चिंता तो बहुत हुई थी और मिलना भी काफ़ी टाइम, क्योंकि हॉस्पिटल के होने के बाद ही मिलना हो पाया था। और अब ये ज्वाइन करने के नाम से अब अगर जाएंगे तो डर तो लगेगा इसके लिए, तो ये तो बस। और जो ये किसान बैठे हैं धरने पे, इनको आपकी तरफ से क्या मैसेज दिया जा सकता है कि इस तरीके का हिंसक रूप ना हो? यही दिया जा सकता है, पुलिस इनकी रक्षा के लिए ही बैठी हुई है। अगर उनको एक्शन लेना होता तो पहले भी ले सकती थी ना, लेकिन जो इस तरह की हिंसक वारदातें हो रही हैं उससे तो पुलिस को भी फिर ये लगता है कि करना चाहिए एक्शन। लेकिन किसानों के लिए ये मैसेज है, आप अशांतिपूर्वक जो भी है अपना समस्या उसको हल कीजिए। तो ये आप सुन सकते हैं कि एसएचओ साहब ने भी बताया जो भी आप बीती रही है, साथ में उनकी वाइफ है, उनका भी ये कहना है कि 2 महीने से वो अपने जो है घर नहीं लौटे थे। एसएचओ साहब लगातार ड्यूटी पे थे और कल जब अचानक से उनके ऊपर हमले की जानकारी मिली तो एक डर भी मन में रहा और अब आगे के लिए भी डर है कि अगर ये आंदोलन जारी रहेगा तो ऐसे में अगर एसएचओ दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो एक मन में डर बना रहेगा घर वालों के लिए कि फिर से कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसमें जान जाने तक का भी जोखिम है। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।